हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने जो हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे सर्वनाम के बारे में, उसका इंतजार कर रहे होंगे, है ना? तो आपका इंतजार आज समाप्त होता है। चलिए आज बिना वक्त जाए किए एएस क्लासेस ऐप पे, है ना, अपने चैनल पे आपको सर्वनाम पढ़ाने का हम कष्ट करते हैं, है ना। सर्वनाम, सर्वनाम इंग्लिश में इतना जान लीजिए, सर्वनाम को हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। देखिए, नाउन कहने का मतलब समझिए, नाउन माने होता है संज्ञा। सर्वनाम का ही अर्थ डिफिनेशन की बात किया जा रहा है, तो संज्ञा के बदले संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो समझे थे कि नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो जैसे हम लोग मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग राम लेते हैं, तो राम लिखेंगे, ठीक है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। मान लीजिए किसी का हम अच्छाई कर रहे हैं, लड़का है, राम पढ़ने में तेज है, तेज है, राम आम खाता है। अच्छा, बात को समझिएगा। आप लोग देख रहे हैं राम आम खाता, माने राम अच्छा लड़का, राम पढ़ने में तेज है, राम आम खाता है। अब मान लीजिए राम के बारे में हम माने बड़ाई कर रहे हैं, तो बार बार राम राम के नाम लेंगे तो नहीं दिक्कत करेगा, अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है, ठीक है ना। जब शोभा नहीं देता तो क्या करें? तो इसी को जब संज्ञा के तौर पे तो किया गया था ना, तो इसी को माने शोभा बढ़ाने के लिए इस सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं? वह, तुम, मैं, आप। संज्ञा के बदले इस का प्रयोग होगा, समझे कि नहीं? कहीं कैसे? तो जैसे राम की जगह पर वह, फिर वहाँ वह, है ना। शुरू में राम, बाकी सब वह, शुरू में संज्ञा, बाद में सर्वनाम। तो देखिए शोभा बढ़ता है, राम अच्छा लड़का है और वह पढ़ने में तेज है और वह आम खाता है। तो मतलब कहने का मतलब वह कि किसके लिए बात किया जा रहा है? राम के लिए ना। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि आप लोग हम बता दिए। हिंदी में अगर बात किया जाए सर्वनाम कितने हैं, कितने होते हैं सर्वनाम, बताइए तो। हिंदी में अगर सर्वनाम की बात किया जाए तो कितने सर्वनाम होते हैं? 11 होते। कितने होते हैं? नहीं, पहले इसके भेद के बारे में जानते हैं। क्या बात जानते हैं? भेद के बारे में, कि पहले भेद कितने हैं सर्वनाम के, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद के बारे में बताया जा रहा है। तो कई प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम, है ना। फिर निश्चय हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, है ना। ये सब क्या है? सर्वनाम के प्रकार है। हम धीरे धीरे इसके बारे में, जैसे आपको 6 को बता दिए, तो पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताना चाहते हैं पूरा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। निजवाचक हो गया, तीसरा निश्चय हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर चौथा क्या जाएगा? अनिश्चय।
फिर आगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, संबंध हो जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम। फिर आगे छठा जो आखिरी हमारा है प्रश्नवाचक। हम बात को समझिएगा, बाद में हम एग्जाम्पल पर डायरेक्ट हम जाएंगे, है ना, उस पर टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि हम लोग का अथी नहीं पूछता है, डिफिनेशन नहीं पूछता, इसलिए हम हल्का सा आज बोल देते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, जिससे बोलने वाला सुनने वाला जिसके बारे में कहा जाए इसका अगर बोध कराता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जिससे आदमी को पता चले कौन बोल रहा नहीं बोल रहा, किसके बारे में कहा जा रहा है, इससे पता चले तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर मान लीजिए कितने होते हैं, तो मैं, तुम, आप, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया, पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, पुरुष यानी व्यक्ति होता है, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। बात को समझिएगा, प्रथम पुरुष किसको कहेंगे, मध्यम पुरुष किसको कहेंगे, और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो मैं आम खाता हूँ, कौन बोल रहा है, हम बोल रहे हैं ना, यानी मैं कौन सा हो जाएगा, प्रथम पुरुष, ठीक है ना। सुनने वाले को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। तुम कहाँ जा रहे हो, तो सुनेगा तब ना कोई बोलेगा हाँ यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हैं, तो तुम हो जाएगा जो हमारा क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष की बात किया जाए तो जिसके बारे में कहा जाए, जैसे वह पढ़ने में अच्छा है, किसके बारे में कहा, उसके बारे में ना, कि वह पढ़ने में अच्छा है, तो वहाँ पे वह का जो प्रयोग किया गया है अन्य पुरुष यानी इसमें आ जाएगा, समझे ना बात को। तो आपको कि जैसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम हम बता चुके हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं नीच से पहले हम निश्चय लेते हैं, है ना, ताकि अच्छा से शुरू लाइन से बता दें। निश्चयवाचक, जिससे निश्चितता का बोध होता है, निश्चितता का बोध होता है, जैसे जिसके बारे में कहिएगा उसी के बारे में बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। और अगले अनिश्चय होता है, निश्चय अनिश्चय, दोनों को बात को समझिएगा। निश्चय का जिसमें निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। अनिश्चितता का जिसको बोध होगा उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। सबके बारे में अब अच्छा जानने का प्रयास करते हैं, किसको क्या क्या कहते हैं। निश्चय का हो गया यह वह, निश्चय यह वह ये वे। यह चोर नहीं है। यहाँ पर जो यह का प्रयोग किया गया है, माने यह क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा निश्चय, निश्चित है कि यही है वही है, ऐसे है ना, कि जो पूरा निश्चित हो के हाँ हाँ ये है, समझे कि नहीं। जब पूरा निश्चित से आप कहिएगा कि जैसे आप पढ़े हैं तो हम निश्चित आराम से एकदम सीना टान के खड़े हो गए, हाँ हम पढ़े हैं, समझे ना। जिससे निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं, और जिससे अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चय कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई होगा, पता नहीं है, सब वो सब का प्रयोग होता है ना, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, समझे ना। आप शब्द से पकड़ने का प्रयास कीजिए। संबंधवाचक किसको कहते हैं, संबंध कहने का मतलब होता है जिससे उस व्यक्ति के बारे में, संबंध के बारे में पता चलता है। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है तो उसे संबंध पता चल रहा है कि जो वह है बहुत अच्छा है, संबंध बता रहा है। तो ऐसे भी हो सकता है राम का भाई, वह राम का भाई है,
वह राम का भाई है। यहाँ पे वह संबंध न बता रहा, वह किसका है? राम का भाई। जो दूर में बैठा लड़का है वह राम का भाई है, किसी को बता रहे हैं आप, तो उसमें संबंध के बारे में न बता रहे हैं, तो हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आखिरी जो बचा हुआ हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक जिससे आप प्रश्न का मैंने पूछे लगे, समझे? जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब जैसे प्रश्न है ना, इतना जान लीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम पे हमेशा देखिएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का संकेत वहाँ पे रहेगा। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। तो उसी प्रकार से हम आपको बता दें क्या, निश्चय, अनिश्चय, निज, निजवाचक है ना, जिस पे स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक कहते हैं। मैं, मैंने, हम, ये सब होता है तो खुद के बारे में बता रहे हैं कि हम पढ़ाते हैं, है ना। इसके बाद जितने निश्चितता का बोध होता है, ये आपका जो बता दी, ये आपके एग्जाम में हर एक बार पूछता है। ठीक है ना? जैसे पूछेगा यह वह, ये सब जो होता है सब के बारे में। ठीक है ना? तो घबराइएगा नहीं, इस संज्ञा की जितना ही आसान होता है, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं, समझे ना। अगर इससे तो पार्ट 1 है आपका सर्वनाम का, इससे पूरा एक्सप्लेन के साथ किसका कौन सा भेद है नहीं है, तो हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक बने रहिए AS की क्लासेस के साथ। धन्यवाद।